के टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए रट लीजिए, ये बहुत ही आपके परीक्षा आने वाले हर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दे रहा है कि भारत की सबसे लंबी भूसीमा निम्न में से किस देश के साथ लगती है। तो बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए भाई 7वां स्थान है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो बताएंगे भाई इसका भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है केटू गाढविन। कौन सा है, केटू गाढविन। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो हिमालय की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। ठीक है भाई, निम्नलिखित राज्यों में किसका समुद्र तट सबसे लंबा है। तो वो है समुद्र तट सबसे लंबा तो गुजरात का है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हम उसके बाद किसका है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है भाई, चलिए पर अगर दे रखा है कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत आंशिक रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है या अधिकतर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा भाई। आपका राइट आंसर होगा भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारतवर्ष की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा है। ब्रह्मपुत्र भारत की नदी नहीं है, दूसरे देश से निकल कर आती है। ठीक है भाई, गंगा भारत से ही निकलती है। ठीक है भाई, अभ्रक सबसे अधिक भारत के किस राज्य से निकलता है। अभ्रक भारत के किस राज्य से सबसे अधिक निकलता है। तो बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ये बिहार। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि कर्क रेखा जो है भारत के ऊपर से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के नीचे से गुजरती है, भारत से कोई संबंध नहीं है। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कहाँ से गुजरती है, मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट देखिए दिया है कि भारत के कौन से नगर को बगीचों का नगर कहा जाता है। भारत के किस नगर को बगीचों का नगर कहा जाता है। तो वो है बंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। भारत में मसाले कहाँ पर अधिक होते हैं। भारत में मसाले कहाँ पे अधिक होते हैं बताइए भाई। तो केरल में सबसे अधिक होता है। ठीक है भाई, भारत में सबसे कम वर्षा निम्न में से कहाँ होता है। तो जैसलमेर में होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, जैसलमेर में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो आपका सबसे अधिक जो वर्षा होती है मानसीन राम में होती है। कहाँ होती है, मानसीन राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्थित माउंट आबू स्थित है झरनों के लिए प्रसिद्ध किस लिए, झरनों के लिए, भारतीय पुलिस सेवा अकादमी के लिए, पर्यटन स्थल के लिए या दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए। तो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, भारत में निम्न में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती। दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जड़ोल मिट्टी या पाटजोल मिट्टी। तो ये पाटजोल मिट्टी नहीं पाई जाती भारत में, बाकी तीनों भारत में मिट्टी पाई जाती है। ठीक है भाई, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी निम्न में से कौन सी है। सतपुरा, अरावली, मैकाल या खांसी। तो वो कौन सी होगी, अरावली पर्वत है। भारत में निकलने वाला कोयला अधिकांश कहाँ से प्राप्त होता है। बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से या पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश से, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल से, राजस्थान एवं उड़ीसा से। तो जो सबसे अधिक जो हमारा कोयला प्राप्त होता है वो होता है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से कोयला प्राप्त होता है। ठीक है भाई, सर्वाधिक काजू भारत में कहाँ पैदा होता है। सर्वाधिक काजू भारत में सबसे अधिक केरल में होता है। मलयालम किस राज्य की भाषा है। मलयालम किस राज्य की भाषा है, आपका बताएंगे भाई इस मलयालम किस राज्य की भाषा है। तो भैया ये केरल की भाषा है। हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू से तवी निम्नलिखित किस स्थान तक जाती है। हिमसागर जो है कन्याकुमारी तक जाती है भाई। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? तो आपका राइट आंसर क्या भाई? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। भारतवर्ष में नारियल सबसे अधिक कहाँ होता है? केरल में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या हिमाचल प्रदेश में? तो सबसे अधिक नारियल जो है केरल राज्य में होता है। भारतवर्ष में जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र है चेन्नई, विशाखापट्टनम, गोवा, कंडाला। तो भैया आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा विशाखापट्टनम। ठीक, आगे देखिए। सांभर झील निम्न में से किस राज्य में है? सांभर झील निम्न में से किस राज्य में है? जो सांभर झील है वो राजस्थान राज्य में है। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री भारतवर्ष में कहाँ पे स्थित है? न्यूज प्रिंट फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नेपानगर में। ठीक है। इलायची के पास है, तो इलायची की जो पहाड़ियाँ भारत में कहाँ है? तो कहाँ होगा? केरल में तो है, बोलोगे हाँ। भारतवर्ष में सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारतवर्ष का विश्व में काली चाय का पैदावार कौन से स्थान पे रखता है? तो भाई क्या होगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा प्रथम स्थान पे ही रखता है। ठीक है भाई। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह या कोचीन या उपयुक्त सभी? तो भाई सभी बंदरगाह कहाँ हैं? भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है। थारू निम्न में से किस राज्य में निवास करते हैं? तो भाई आपका क्या होगा? उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, गोरखपुर के साइड में निवास करते हैं। ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन देखें। दिया एक लॉ एक्स के संबंध में भारत का कौन सा कथन सही है? भारत लॉ एक्स का आयात करता है, भारत लॉ एक्स का निर्यात करता है, भारत लॉ एक्स का न तो आयात करता है न ही निर्यात करता है, भारत में लॉ एक्स की आवश्यकता ही नहीं है। इसका राइट आंसर बताएंगे भाई क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? भारत लॉ एक्स का निर्यात करता है। ठीक है भाई। आगे देखिए दिया निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन देखिए, लूनी नदी, स्वर्णरेखा नदी या बेगाई नदी? तो आप बताएंगे, और माही नदी। तो खंबात की खाड़ी में गिरती है वह है लूनी नदी। क्या जी? लूनी नदी। ठीक है। ये देखिए, काली मिर्च का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है कहाँ पे? तो वो राज्य है केरल। भारत के कितनी ओर समुद्र से घिरा है? भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीले पर्वत किसे कहा जाता है? सतपुरा पर्वत को, नीलगिरी पर्वत को, हिमालय पर्वतमाला या अरावली की पहाड़ियाँ? तो नीलगिरी पर्वतमाला को ही नीली पर्वत के नाम से जाना जाता है। इलायची और काली मिर्च के लिए गर्म, नम और सम जलवायु की आवश्यकता है। यह सबसे अधिक कहाँ पैदा होती हैं? तो आप बताएंगे भाई सबसे ज़्यादा काली मिर्च कहाँ होती है? केरल में होती है। भारत में बोमडिला की खान में कौन सा खनिज निकलता है? अभ्रक निकलता है, मैग्नीशियम निकलता है, लो एक्स या तांबा? आपका राइट आंसर क्या होगा? लो एक्स। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी पे, सरस्वती नदी पे, सरयू नदी पे या गंगा नदी पे? तो आपका राइट आंसर होगा भाई सरयू नदी पे स्थित है। काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है? ये दक्षिण का एक प्रसिद्ध नगर है, ये जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, यह असम स्थित पशुओं के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, कर्नाटक स्थित उपग्रह छोड़ने का केंद्र है। तो बताएंगे भाई सबसे इसका राइट आंसर क्या होगा? यह असम स्थित पशुओं के लिए सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे बनाया गया है? तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो किस नदी पे बनाया गया? तो कृष्णा नदी पे बनाया गया है। आगे देखिए दिया महाबलीपुरम का प्रसिद्ध मंदिर किस प्रदेश में है? बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये तमिलनाडु में है। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को क्या करता है? इससे फ़ायदा होता है और यहीं पे बनाया गया। इस परियोजना से इन्हीं राज्यों को लाभ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। HBG निम्नलिखित में क्या प्रयोग करता है? SPJ के इसमें से प्राकृतिक गैस प्रयोग करता है। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर स्थित है कहाँ है? तो भैया आप इसका राइट आंसर बताएं। तो जगन्नाथ जो मंदिर है आपका उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में। ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को